इस वीडियो में एफएस रिस्पेक्ट की जानिब से जो कि इनका रिप्लाई आया है एफएस ब्लेड को एक्सपोज करने के लिए, वो सारा का सारा मैं दिखाने लगा हूँ। 20 मिनट की उन्होंने रिकॉर्डिंग की है और सब कुछ बताया है, प्रूफ्स दिए हैं कि वो गलत हैं या ठीक हैं, और सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। 20 मिनट आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी ये सब लड़ाई जो इनके दरमियान हुई है, जो मामला तय हुआ है, क्यों मार पड़ी एफएस ब्लेड को। कमेंट सेक्शन का इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें आपने बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को ऑल पे करें। तो देखें आप वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो गाइस मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनमें एकदम से बहुत ज़्यादा गैरत आ गई, उन भाइयों के लिए और चस्का पार्टी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा रिप्लाई है। एक साइड की स्टोरी तो आपने सारी सुन ली है, ठीक है, अब मेरी बारी है। तो यार ये बात है 23 दिसंबर की, आज से 14 दिन पहले, मेरा ख्याल है तकरीबन 14 दिन पहले की बात है, जब हमारी आपस में लड़ाई हुई थी। जैसे कि ब्लेड की ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सारा कुछ प्लान था भाई, हमने कैमरामैन वगैरह सेट किया हुआ था, बस हमने इसको मारने के लिए गए थे। तो हाँ यार, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा था ब्लेड, हमने कैमरा वगैरह सारे सेट किए हुए थे, हमने तो बस एक्शन मूवी की शूटिंग करनी थी इधर, तो वो हमने कर ली। तो दूसरी बात ये है कि लोग जो कह रहे हैं कि गाली की वजह से तुम, उसने गाली दी तो तुमने भाई हाथ उठा दिया, ये कैसे जस्टिफाई होते। मैं सारी बातें तुम सारों को अभी क्लियर करता हूँ क्या क्या ये हमारे साथ पास में। बात सिर्फ गाली की नहीं है भाई, जो जो इसने किए हैं ना हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ पास में, वो सारी मैं इसके सामने लेके आऊँगा, और ताकि सारों को पता चले, जिस टीम में ये जाए उनको पता चले कि किस किस्म का बंदा है। ठीक है, इधर सिंपैथी गेन करने से कुछ भी नहीं होगा भाई तुम्हारा। जो मैंने किया उसके लिए मैं उसी वक्त ऑन द स्पॉट शर्मिंदा था। आज से 3 दिन पहले की बात है, जब मैं, ब्लेड, सैमुराई और सनी भाई आए थे, सुलह वगैरह करवाई, सारी बैठ के बात हुई। यहाँ तक बात हुई कि हमने अपोलोजाइज़ वगैरह सब कुछ कर लिया और गले वले मिले, ठीक है, और मतलब सारा मामला सही हो गया था। और यहाँ तक भी बात हो गई थी कि ब्लेड ने बोला था कि अगर वीडियो ही वायरल हुई तो तुम लोग स्टोरी लगाओगे अपोलोजाइज़ करने के लिए। तो वो भी हमने मान लिया था कि ओके, हम कोई मसला नहीं, हम अपोलोजाइज़ कर लें, क्योंकि हमें पता है गलती हुई थी वो हमारे से। वो ये वाली गलती जो थी वो तो हमने एक्सेप्ट कर ली थी, और स्टोरी लगाने के लिए भी सारा मतलब सारा एग्री हो गए थे हम। तो खैर गले शले मिले, सब कुछ ठीक हुआ। यहाँ तक भी भाई, ये अभी कल की बात, 2 दिन पहले की बात है, ये अपने वापस अपने घर गया, मतलब सही बातचीत चल रही थी। यहाँ तक कि इसने मेरा से ये भी बोला था कि रिस्पेक्ट तेरा, मैं बैग लेके जा रहा हूँ, मेरे पास बैग नहीं है तो मैं तेरा बैग, सब बात मतलब बात सही चली थी। अभी वीडियो वायरल भी नहीं हुई थी, कुछ लोगों के पास ही थी, सब मतलब हमारी सुलह हो गई थी, एवरीथिंग वाज ऑल गुड। लेकिन यार ये जैसे ही अपने घर वापस गया है, उसी दिन उसने जाके ये अपने यूट्यूब पे भी चढ़ा दी है, अपने इंस्टा पे खुद ही वायरल कर दी है। कहाँ बात हुई थी कि वायरल होगी तो मतलब हम अपोलोजाइज़ कर लेंगे, और यहाँ पे इसने खुद ही वायरल कर दी वीडियो। और मतलब ऐसे हमें पोर्ट्रे करा है कि भाई हमने जान के पूरी ना एक्शन मूवी शूट की है इधर, इसको मारा है जान के हम दोनों ने मिल के। तो सारी आप स्टोरी सुनो, जो जो इसने पास सिर्फ गाली की वजह से नहीं हाथ उठाइए, बहुत अरसे से जो हमारे साथ स्कैम, जो नाइंसाफ़ियाँ इसने की हैं, जो एक्स टीममेट्स के साथ इसने नाइंसाफ़ियाँ की हैं, वो सारी मैं, जो जो इसने स्कैम किए वो सारे मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। फिर आप जज बनना, और फिर सोचना कि आप अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते। तो सबसे पहले आते हैं यार इस बात पे कि जितने भी इसने हमारे साथ टूर्नामेंट हम खेलते थे लोकल लेवल पे, जो छोटे मोटे होते थे, उनमें जो इसने प्राइज़ मनी के स्कैम्स किए हैं, सबसे पहले उस बात पे आते हैं हम। तो होता ये था कि हम टूर्नामेंट्स खेलते थे छोटे छोटे लोकल लेवल पे, या जो भी होते थे, 10-10, 5-5 हज़ार इस तरह के जिसके प्राइज़ होते थे। तो उनके जो पैसे आते थे वो आते थे RXN वाले जैगम को, जो कि हमारा RXN का ओनर होता था, ठीक है। तो सारे पैसे उसके पास आते थे, फिर वो आगे ब्लेड को देता था, और ब्लेड वो पैसे हमें आगे देता नहीं था कभी भी, ठीक है। सारे ये आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं, जैगम, RXN जैगम, जो इसके पास पैसे आते थे, और ब्लेड की हैदर जिसका नाम है, उसकी कॉन्वर्जेशंस हैं, ये आप सारी देखो, सारा पता चलेगा कि भाई किस तरह ये हमारे जो था ना पैसे खाता था उधर। और फिर उन्हीं पैसों से कहता था कि यूट्यूब पे मेरा जी आज फ्री रॉयल पास गिव अवे होगा। थोड़ी सी तो बंदे में शर्म होती है, ठीक है। आप बंदा आपके साथ खेल रहा है, आपके साथ पूरा पूरा दिन खेलता है, टूर्नामेंट्स खेलता है, जो पैसे आते हैं वो आप उसके खा जाते हो। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, आप जिस मर्जी के पास जाओ, ठीक है, चलो सैमुराई भी नहीं कहता, आप जामिन के पास जाओ, आप अदील के पास जाओ, आप सीनू के पास जाओ, आप विजर्ड के पास जाओ, सिर्फ मैं गलत हूँ, सैमुराई गलत है?
एक्स टीममेट कोई एक नहीं होगा जो इसका साथ देगा। आप मुझे एक इसका एक्स टीममेट दिखा दो जो इसका इस मामले में साथ देगा, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मैं गलत हूँ। तो ये है भाई RXN जैगम और ब्लेड की कॉन्वर्जेशन। इसमें क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि वो पूछ रहा है कि भाई तूने सैमुराई को तो नहीं बताया कि तूने मुझे पैसे भेजे हैं। तो ऐसे ही हमारे टूर्नामेंट के पैसे खाता था, और जब मैं और सैमुराई में से कोई पूछता था कि यार ब्लेड पैसे नहीं आए क्या टूर्नामेंट के, तो आगे से हमेशा यही बोलता था कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले। और फिर ये जैगम से फिर डबल चेक करने के लिए पूछता था कि जैगम भाई तूने तो नहीं कहीं रिस्पेक्ट और सैमुराई को बताया कि पैसे मिले हैं, हालांकि पैसे उसने भेज दिए होते हैं सारे। तो इस तरह के इसने कई दफ़ा हमारे साथ टूर्नामेंट्स में इस तरह के स्कैम किए हैं कि भाई पैसे ही नहीं देता था मैं, ठीक है। ये तो आ गई पहली बात हमारी। और फिर जब भाई पकड़े जाते थे कि भाई रिस्पेक्ट और सैमुराई को तो पता चल गया कि मैं पैसे मुझे आ गए हैं और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये आगे से जैगम के पास जाता था फिर वापस कि भाई जैगम तू अब ऐसा कर, तू रिस्पेक्ट और सैमुराई अगर अब पैसों का पूछें तो तू ये बताई कि तेरे पास ही हैं पैसे और मुझे कुछ नहीं भेजे, हालांकि सब कुछ जैगम ने भेज दिया होता था इसे। तो ऐसे ही हमारे साथ पैसों का स्कैम करता था। और ये एक टूर्नामेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी, इस तरह इसने कई बार हमारे साथ पैसे हमारे खाए हैं। और थोड़े थोड़े पैसों के लिए यार इतना गिर जाता था, झूठ बोलता था। आप खुद हिसाब लगा लो यार, बंदा पूरा पूरा दिन खेलता है टूर्नामेंट, ग्रुप स्टेजेस खेलता है, सेमीफाइनल्स खेलता है, ठीक है, फाइनल्स खेलता है, तो थोड़े बहुत पैसे आते हैं यार। अगर बंदा वो भी खा ले कोई आपके, तो कैसा लगेगा आपको? ये जो बड़ा सपोर्ट कर रहे हो हैं उसे, मुझे ये बताओ, अगर आपके कोई लीडर हो या ऐसे पैसे खा रहे हो तो आपके क्या होगा? और ये थ्रू आउट टाइम चलता आ रहा है यार, कोई एक दफ़ा की बात है ही नहीं। इतने अरसे से भाई हमारे पैसे खा रहा है, पैसे खाई जा रहा है। अभी दूसरी बात पे मैं आता हूँ। ड्यू कब से सारों को पैसे मिल गए हैं, ड्यू के सारों को पैसे मिल गए हैं भाई। ये सैमुराई के 20,000 अभी तक इसने नहीं दिए कि भाई वो अभी तक आई नहीं है, सारों को मिल गए। आप जिस टीम ने खेला ना ड्यू, आप उनसे पूछो, सारों को पैसे मिल गए हैं भाई। इसने अभी तक सैमुराई के वो 20,000 रुपये नहीं दिए, ठीक है। सिर्फ या तो ना, चलो मैं गलत हूँ सैमुराई गलत, आप जितने टीममेट्स हैं पुराने इसके, विजर्ड, सीनू, ठीक है, जामिन, अदील, सारों ने छोड़ा ही इसकी वजह से यार। या तो अव्वल तो छोड़ा तो किसी ने नहीं था, ये टॉर्चर ही आपको मेंटली इतना करता था कि आपको फिर छोड़ना ही पड़ता था या आपको निकाल देता था। तो सारे आप लोगों के सामने ही है, इंस्टा आपको पता ही होगी उन सारों की, तो आप उनसे भी जाके एक दफ़ा बात कर लो कि ये क्या सीन है सारा। सिर्फ मैं, या तो हम चूतिए हैं, ठीक है, या फिर भाई ब्लेड से पाक साफ मासूम कोई बंदा है ही नहीं इस दुनिया में। तो ये भाई सैमुराई और ब्लेड की चैट है जिसमें सैमुराई इससे पूछ ही जा रहा है। ये 30 नवंबर आपके सामने डेट लिखी है, उससे पहले से सैमुराई लगा हुआ है इसके पीछे कि भाई पैसे आ गए हैं ड्यू के, अब हमें कब भेज रहे तू। तो भाई ये अब आप खुद हिसाब लगा लो, 30 नवंबर क्या, अभी क्या तारीख हो रही है, आप खुद हिसाब लगा लो, इतना अरसा हो गया भाई। किधर हैं पैसे? पूरी दुनिया को मिल गए हैं भाई पैसे, अगलों ने खर्च खुर्च के बाहर भी निकाल दिए हैं, और अभी तक इसको सैमुराई को पैसे नहीं मिले, ड्यू के पैसे मिले ही नहीं भाई। क्या सीन है? 30 नवंबर थी भाई, 30 नवंबर की ये चैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी तक इस बंदे ने पैसे नहीं दिए ड्यू के। तो वो तो चलो पैसों के स्कैम अलग, फिर आते हैं हमारे ये सैलरी में जो इसने हमारे साथ रंगबाजियां लगाई थी। तो यार RXN का सबको ही पता होगा, RXN जो हमारा लाइनअप था, स्पॉन्सर्ड लाइनअप था, और वो स्पॉन्सर भी उसका RXN जैगम ही था। तो ये RXN जैगम और ब्लेड की चैट है। तो सीन ये था कि जब हमने ज्वाइन की थी RXN, तो हम सारों को 5-5 हज़ार महीने का मिलता था, सारों को 5-5 हज़ार मिलता था। और हमें तो यही लगता था कि ब्लेड को भी 5-5 हज़ार मिलता था। लेकिन फिर अभी कुछ दिन पहले ही यही RXN जैगम ने बताया था कि भाई जब तुम लोग RXN में थे और मैंने तुम लोगों को जब स्पॉन्सर किया हुआ था, तो ब्लेड को मैं 10 देता था, तुम सारों को 5-5 देता था। क्यों? क्योंकि इसने मुझे बोला था कि तुम जो हो ना, बाकी प्लेयर्स को 5-5 के दोगे, मुझे तुम 10,000 दोगे पर महीने का, लेकिन तुमने किसी और को नहीं बताना कि मुझे 10,000 मिल रहा है, मैं भी सारों को यही बताऊंगा कि मुझे 5 मिल रहा है। तो यार आपका लीडर ही जब ऐसी रंगबाजियां लगा रहा हो, तो फिर आपने क्या क्या खेलना है? ये चैट आपके सामने है, पढ़ो यार, और खुद हिसाब लगाओ कि इतना कौन कोई गिर सकता है यार, कौन इतना गिर सकता है? अब ऐसा बंदा भी कोई डिप्रेशन में जा सकता है? ओ भाई जाने दो, डिप्रेशन की बात करते हो, डिप्रेशन तो उन लोगों को होनी चाहिए जो यार आपके साथ पूरा पूरा दिन टूर्नामेंट्स खेलते हैं, करते हैं आंखों पे भाई, खेलते हैं आपके साथ टूर्नामेंट्स, खेलो फर्स्ट आओ सेकंड आओ, और आप एंड पे होता क्या है? पैसे आपके खा जाते हैं अगले। तो यार डिप्रेशन तो उनको होनी चाहिए जिनके आप पैसे खा रहे हो। आपको किस चीज़ की डिप्रेशन है? दो चपेड़े पर डिप्रेशन में चले गए हो आप। अगर फिर भी नहीं मानते, चलो स्क्रीनशॉटें फेक हो गई, स्क्रीनशॉटें मैंने फेक बनाई। ये RXN जैगम जो ओनर है, जो सैलरीज वगैरह देता था और जिसके पास टूर्नामेंट के पैसे आते थे इनिशियली, फिर जो आगे ब्लेड को पैसे देता था, उसका वॉइस नोट आप सुन लो, वो क्या कहता है।
अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्ट कैसा है यार? ये तू कह रहा है ना कि जेगम ब्लेड कह रहा है कि जेगम झूठ बोल रहा है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, कोई स्कैम वगैरह नहीं किए, तो ये वो जेगम झूठ बोल रहा है, ऊपर नीचे बातें करके बता रहा है। तो भाई ये बात मेरे पास है ना, सारे प्रूफ पड़े हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये है, जो टूर्नामेंट में जो हम लोग खेले थे, ठीक है ना, उसमें जो प्राइस है, इसने मुझे कहा था कि भाई इनको नहीं बताना है, तो इनको मैंने मतलब ना मतलब कह रहा था प्राइस इनको हाफ बताऊंगा, फिर इनको जो हुआ तो दे दूंगा। ठीक है, दूंगा। ठीक है ना? मैंने इसके टूर्नामेंट जो मैंने इतने ना पैसे सारे भेज दिए थे, इसने आगे नहीं दिए दिए वो तुम लोगों का मैटर था, पर इसने नहीं ही दिए थे, क्योंकि सैमुराई मुझे बार बार मैसेज कर रहा था कि टूर्नामेंट के पैसे थे कि नहीं थे, कितने थे, बार बार मुझे मैसेज करी जा रहा था। फिर मैंने इसको बताया इतने थे, और इसको मैंने प्रूफ भी दिखाए थे कि मैंने ब्लेड को भेज दिए। तो ये मैंने सारे उसको प्रूफ दिखाए थे। अब ये तुम लोगों ने नहीं दिए तो वो अलग बात है। दूसरी बात, वो जो RX वाली है वो भी ठीक है भाई, वो भी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो भी ऐसे ही थी कि भाई जो इसने पे था ना, उसने मुझे कहा था कि मुझे ज्यादा पे कर दें। ठीक है ना? तो बाकियों को मतलब कम कर दें और ना बताएं, ये बात थी भाई, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो ये यार सारा मैंने आपके सामने रख दिया है। आप सारे कंपेटिटिव खेलते हो, आप सारों को पता है कितना मुश्किल होता है कि जाके कुछ मिलता है। तो यार शुरू में तो बंदा अगर ऐसे आपके साथ हो जाने देता है, लेकिन अगर रिपीटेडली ऐसे हो रहा हो आपके साथ नाइंसाफ़ी, आपका हक कोई मार रहा हो, तो मुझे बताओ जो आपका हक मार रहा हो उसकी क्या सज़ा है। रिपीटेडली आपके साथ इस तरह का सीन हो रहा हो, आपके पैसे खा रहे, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप बताओ आप मेरी जगह होते या किसी की जगह होते क्या करते। सारे पुराने प्लेयर जो भी इसके अंदर खेल चुके हुए हैं, विजर्ड, सीनो, जामिन, अदील, सारों को मेंटली टॉर्चर करके इसने निकाला है भाई। आप एक एक बंदे से जाके पूछ सकते हो इसके बारे में, सिर्फ मैं नहीं हूँ, सारे आपको बताएंगे इसके बारे में। सारी बात मैं आप लोगों को डिटेल में अब बताता हूँ। जब ये आया था पोर्टल ई स्पोर्ट से एफएस के साथ PMPL खेलने, तभी इसने सनी भाई को यही बोला था कि भाई मुझे बूट कैंप चाहिए, आप लोग मुझे बूट कैंप दें जिधर मैं अपना यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर सकूँ। तो क्योंकि पोर्टल वाले मुझे अलाउ नहीं करते इस तरह का कुछ करना या जो भी है। ठीक है, तो इसने इस तरह मतलब जब से PMPL खेलने के लिए ये गया है एफएस में, भाई थोड़ा सा इसे फेम जो मिला है वो इसे हजम ही नहीं हुआ। ठीक है, और सनी भाई ने कहा ठीक है चलो बूट कैंप बना देते हैं, तो साथ में तुमने किसी को रखना है टीम में या अकेले ही आओगे हमारे साथ। तो कहता नहीं नहीं मतलब इसने आगे से इस तरह बोला कि भाई अगर आप मुझे ले लें अकेला तो ठीक है, टीम अगर ना भी है तो कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा अकेला, मसला नहीं है। फिर सनी भाई ने बोला था कि नहीं तुम अपना पूरा लाइनअप लेके आओ, तो ये भी आ गए अपने खानपुर से, हम लोग भी सारे आ गए। तो आपके सामने ही है, थोड़ा सा फेम इसे हजम नहीं हुआ। RXN का लाइनअप भी आपने देखा ही हुआ था, और अब पे हमारे जब से फ्री स्टाइल में आए हैं तब की आप परफॉर्मेंस देख लो, क्या ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, RXN के लाइनअप में क्या क्या सारों को पता था कि भाई रेड बुल जीते हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस जा रही थी। जब से ये फ्री स्टाइल में आया है इसका बिल्कुल ही टोटली माइंड ही चेंज हो गया कि भाई अब मैंने यूट्यूब भी अपना करना है। वो सोचना ही बंद कर दिया भाई। जो फेम उसको उधर से मिल रहा था फ्री स्टाइल का नाम लगा के, उधर से जितना इसने फ़ायदा उठाया गेम में होता ही था। गेम में भाई हम गेम्स खेल रहे होते थे, बैठे होते थे हम सारे इकट्ठे बूट के में, ये भाई रज़ाई में अंदर रज़ाई ले के अंदर फ़ोन पे लगा होता था, बच्चियों के साथ माइक बंद करके गेम खेल रहा होता था। तो गेम्स हमारी बुरी जाती थी, नॉन सीरियस बिहेवियर। PCB के फाइनल्स हैं, 15 मिनट पहले उठ रहा है, हम सारी प्लानिंग वगैरह करें खेलना कैसे है, सैमुराई में सारे कॉल पे वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं, ये भाई सो रहे हैं पूरी पूरी रात बच्चियों से बात करते हुए, वही फ्री स्टाइल का फ़ायदा उठाते हुए कि भाई थोड़ा सा जो फेम मिला है उधर से उसका भाई सही कहते हैं ना जिसे रज के फ़ायदा उठाया है। गेम में होते थे भाई परफॉर्मेंस बुरी होती, सनी भाई पूछते थे कि क्या कर रहे हो तुम लोग, हम स्पॉन्सर किया तुम लोगों को, तुम लोग एल परफॉर्म कर रहे हो। सुननी पड़ती थी बातें, वो भी इसीलिए क्योंकि ये होता ही नहीं था सीरियस कभी गेम में। भाई कॉल में कभी कभी होता था कि भाई ये माइक खोले, मौजा ही होता था माइक खोल ले। हर वक्त बच्चियों के साथ लग रहा था, झूठे इल्ज़ाम लगाता था। जो भी इसने अपनी वीडियो में बोला है कि भाई जामिन अदील जो है सीरियस नहीं थे या जो भी है नहीं खेलते थे, भाई झूठ बोल रहा है ये बंदा। वो हमेशा बैठे होते थे, ये यही बंदा नहीं होता था भाई। थोड़ा सा फेम इसे मिला है भाई, ये दुनिया मैं कहता हूँ छोटा सा खानपुर से बाहर तो निकला नहीं है, इसे पता ही नहीं है बाहर की दुनिया क्या है। तो भाई थोड़ा सा जो से फेम मिला है वो उसे हजम ही नहीं हुआ। फ्री स्टाइल का नाम बदनाम करा इधर आके। भाई हमारी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने कितनी एल जा रही थी परफॉर्मेंस, इतनी बुरी परफॉर्मेंस मेरा नहीं ख्याल कभी हमारी कभी गई होगी जितनी जब से हम इधर आए हैं गई होगी। क्यों? इसीलिए क्योंकि नॉन सीरियस बिहेवियर। IGL साहब होते ही नहीं, होश ही नहीं होता था IGL साहब, बच्चियों की मुंड में से निकलेंगे तो फिर कुछ होगा ना।
भाई कंपेरेटिव आप छोड़ दो, परफॉर्मेंस इतनी डाउन होती थी। इसका मेन होता ही यही था कि फोकस के भाई मेरी कोई वीडियो बन जाए यूट्यूब के लिए, मैं बाबा शाबा लोगों के साथ एक दो गेम में खेलूं ताकि मेरा अच्छा सा एक थंबनेल बन जाए और फिर मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। इसका टोटल भाई माइंडसेट ही चेंज हो गया था जब से इधर आया कि करना क्या है भाई, सिर्फ यूट्यूब, किसी अच्छे बंदे मशहूर बंदे के साथ टीडीएम खेले, लो जी व्यूज़ आ गए। तो भाई बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, फ्री स्टाइल ने जितनी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई तुम आगे खेलो, तुम लोग परफॉर्म करो, वो उसने ना उसकी माँ बहन एक कर दी पूरी। अब हमारी भी रेपुटेशन सारों के सामने ख़राब होगी। हम सनी भाई लोगों को कुछ बताते तक नहीं थे कि भाई ये बच्चियों से बातें कर रहा होता है, गेम में नॉन सीरियस बिहेवियर कुछ बताते ही थे, हमेशा हम इसका छुपाते रहे हर चीज़। तो ये इसने आगे से सिला दिया है। दूसरा, अभी हमारा बूट कैम्प ऑफिशियली मतलब पूरा बना भी नहीं है, कोरोना की वजह से बहुत स्लो काम चल रहा है। लेकिन जो भी अभी काम हुआ है, अभी ना कोई हमने एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है, कुछ भी नहीं हुआ, रूल्स वगैरह भी नहीं कोई आए बूट कैम्प के, ऐसा कोई। तो जितना भी अभी काम हुआ है बूट कैम्प पे, तो वो असीब ने अपने पैसों से लगाए हैं, जो पीएमसीओ के से 2 लाख मिले थे, तो सारा सीन वही हैंडल कर रहा है अभी। तो यहाँ पे दूसरी बात जो मेरी समझ से बाहर है वो ये है कि फ्री स्टाइल सनी भाई इन लोगों को क्यों, मतलब फ्री स्टाइल को क्यों हेट मिल रहा है भाई, इधर फ्री स्टाइल का क्या लेना देना है भाई। मामला जो भी हुआ है दो बंदों का है और वो आपस में खुद ही सॉल्व हो जाएगा, या जो भी है, फ्री स्टाइल कहाँ से बीच में आ रही है। ये जो हमारी परफॉर्मेंस गिरी है सारी आप सारों के सामने, परफॉर्मेंस बिल्कुल एक घटिया परफॉर्मेंस थी हमारी। वो क्यों है? इसीलिए कि भाई थोड़ा सा जो इस भाई को फेम मिला है वो इसे हजम ही नहीं हुआ। इससे अपनी, अब सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती थी, टीममेट्स को तो भूल ही गया था भाई, कंपेरेटिव को भूल ही गया था कि भाई ये भी कोई चीज़ है, ये भी हमने कोई फ्री स्टाइल ने अपॉर्चुनिटी दी है भाई, इससे फ़ायदा उठाते हैं। नहीं भाई, जो थोड़ा बहुत फेम मिला उसकी कोशिश यही थी कि भाई कोई बच्ची शच्ची फंस जाए तो गेम में उसके साथ बातें करते रहेंगे और टीममेट्स। और फिर तुम लोग बोलते हो कि भाई वीडियो वायरल क्यों की है, वीडियो क्यों बनाई थी, उसका भी मैं तुम लोगों को सारा जो एक्सप्लेनेशन, सारी जस्टिफिकेशन देता हूँ जो भी था उसका। भाई ये हुआ ये था कि एफएस के वाले ग्रुप में जिस दिन हमारी लड़ाई हुई थी, उसमें ये ना कोई मेरे बारे में बात कर रहा, तो मैंने भी इसे जवाब में एक बात बोल दी कि भाई तू नहा लिया कर। इसने बोला कि भाई तू बातें चोदने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कि भाई मैं तेरे साथ वाले कमरे में हूँ, एक चपेड़ मारनी तूने उठना भी नहीं है। मैंने वैसे ही बोला तो आगे से और औखा होने लग गया। मैंने सैमराय को पकड़ाया अपना फ़ोन, मैंने कहा यार जिस तरह का ये बंदा है मुझे पता है इसने आगे कितनी आगे बातें चोदनी है, झूठ झूठ बोलने हैं। तो मैंने कहा तू ये पकड़, मेरा कैमरा पकड़ और इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर, देखिए करता क्या। तो वो बात हुई है, मैं जैसे ही अंदर गया हूँ मैंने इससे बोला कि हाँ भाई बोल, तो ये बदमाशों की तरह भाई खड़ा हो गया, कहता हाँ बोल तुझे क्या। तो मेरा हाथ पकड़ के धक्का दे, कहता है चल चल बाहर निकल, कमरे से बाहर निकल। दस्ती इसने सनी भाई को फ़ोन में ला दिया, अपनी वही जो बेस्ट है जिस चीज़ में वो करने लग गया। सनी भाई ये देखे मुझे मारने आए हैं। भाई मैंने बोला, मैंने यार तुझे हाथ भी नहीं लगाया, अभी क्या हो गया है? मैं तो वैसे ही देखने आया था कि तू क्या बदमाशी चढ़ा रहा है। तूने खुद ही बोला है कि तू बातें छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो वैसे ही मैं तेरे सामने आया था देखने के लिए, वो तो तू खुद बदमाशों की तरह उठ गया। तो भाई उतनी नहीं एकदम से सारा हीटअप हो गया सीन। तो बाकी जो हुआ था वो आप सारों को पता ही है। जहाँ तक वीडियो की बात है, वो वीडियो हमने अपनी एक्स टीममेट जिनके अंडर ये भी खेल चुका हुआ है उस ग्रुप में भेजी थी, और उसमें सिर्फ 5 बंदे थे, 5 बंदे थे टोटल जिनके पास ये वीडियो थी। और वो वीडियो लीक ही उधर से हुई और हर दूसरे बंदे के पास है। और असल में वीडियो ही लीक ब्लेड ने की है, वायरल तो इसने खुद ही की है, अपनी यूट्यूब पे लगा के और इंस्टा पे लगा के। वायरल तो इसने खुद की है, हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं थी कि बात ऐसे फिर आगे पहुंचे। और जो कुछ दिन पहले यही वीडियो लोगों को फॉरवर्ड कर रहे थे और मतलब मज़े ले रहे थे और मतलब हर किसी को भेज रहे थे, आज वही लोग स्टोरियां लगा रहे हैं कि ऐसे नहीं होना। भाई जाओ भोसड़ी वालों, बहन चो कोई दीन ईमान ही नहीं है यार इधर लोगों का। सनी भाई ने बोला था कल हमारी जब परसों जब हमारी बात हुई थी कि भाई सुलह हो गई है, सब कुछ हो गया, इसने भी कहा था ओके सही है, बस आप लोग अगर वायरल भी होती है तो आप लोग बस स्टोरी लगा देना कि भाई सॉरी कर देना मुझे। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन अब ये कल जब खुद गया खानपुर, उसने भाई उधर जाके वीडियो पोस्ट कर दी अपनी यूट्यूब पे और डिप्रेशन में चला गया। तो असल डिप्रेशन तो हमें होनी चाहिए यार, जो हमारे साथ ये कर रहे इतने अरसे से। इतना मैंने सारा प्रूफ दिया है भाई। अब आप खुद सारे कंपेरेटिव खेलते हो, आप मुझे बताओ कितना मुश्किल होता है भाई इस फील्ड में आगे कोई पैसे बनाना या जो भी है, कितना मुश्किल होता है। सारों का यही गोल होता है कि भाई कंपेरेटिव आए, पैसे बनाएं और चिल करें। ऐसे भाई अगर आप खुद सोचो आपके साथ ऐसा हो रहा हो, आपके अगला पैसे खा रहा हो, इतना अरसे का जो गुस्सा जमा हुआ था वो एक बारी में बस निकल गया। बाकी वो माफ़ी तो मैंने उससे उस दिन 2 दिन पहले ही मांग ली थी कि भाई सॉरी, और सब कुछ सारा कुछ हो गया था भाई। और अगर फिर से कहते तो फिर से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, उसके लिए मैं फिर से सॉरी हूँ, मैं सैमराय फिर से सॉरी है।
लेकिन फिर आप मुझे ये बताओ कि क्या किसी का हक मारना, किसी के पैसे चोरी करना है, ये सारी चीज़ें, किसी किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, इसकी क्या सज़ा है? अब ये तो कभी भी ये चीज़ें नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा, जितने मर्जी प्रूफ देगा वो मुंह पे झूठ आपके बोलेगा, कभी भी नहीं मानेगा। तो मेरी तरफ से तो मतलब मैंने पहले ही अपोलोजाइज़ कर दिया था, फिर से अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। जो लोग डीएम में हैं और गालियां शालियां दे रहे हैं, भाई इतनी सी बात है, मुझे मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो मर्जी बोलो। आई डोंट, लोगों में इतनी गैरत आ गई है। अभी 2-3 दिन पहले जो लड़के को पुलिस वालों ने मारे, तब किधर 2-3 चपेड़े इधर यार, आपस में लड़ाई होगी, गैरत आ गई तुम लोगों में। असल गैरत तुम्हारी किधर होती है जब जरूरत होती है गैरत की? जीरो फर्क पड़ेगा भाई मुझे, जो तरीके तुम लोगों ने चलानी है चलाओ, जो करना है तुम लोगों ने करो। मैं जिस मुकाम पे हूँ अपनी मेहनत से आया हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने घर बैठे बैठे अपने कीबोर्ड पे लगे रहना और मैं टर्की जाऊंगा खेलने रेड बुल। इतनी सी बात है। तुम अपने घरों में कीबोर्ड पे लगे रहो और मैं जाऊंगा बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। लगे रहो, गालियां देते रहो। अल्लाह हाफिज।